नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। ठीक। एम से मोदी तेरा मेरा करते रहते हैं। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। तो N नवंबर से N हो जाएगा और 14 नवंबर तो 14। ठीक है, N 4 क्या हो गया? 14। ठीक है। कैमरे की क्वालिटी ज़्यादातर, मतलब कैमरे की क्वालिटी बहुत तरीके से नापा जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पिक्सल ज़्यादा है तो बहुत अच्छा क्वालिटी आ जाएगा। एप्पल का फ़ोन, सैमसंग का फ़ोन कम पिक्सल रहता है लेकिन फिर भी क्वालिटी देखे होगे उसका। ठीक है, तो पिक्सल में सल आ रहा है, पिक्सल तो P से P, सल से 16, तो पिक्सल P से क्या हो गया? 16। ठीक है, P4 16 है ना। ठीक, P से 16। अब हम लोग राइमिंग वर्ड बोलते हैं 17 खतरा, 17 खतरा, 17 खतरा। तो 17 कतरा करना, कतरा, कतरा मतलब Q, Q हो गया 17। ठीक है, M मोदी जी तेरा मेरा करते तो M 13 है। T20 का गेम खेलते हैं, T for 20 है। ठीक है, 14 नवंबर चिल्ड्रन डे मनाते हैं 14 नवंबर, तो N फॉर क्या है? 14 है। H को 8 बना सकते तो H 8 है। G7 का मोबाइल सीरीज आता है तो G क्या है? 7 है। ठीक है, फिर A से F तक तो याद ही रहेगा, F तक 6, Y 25, Z 26। ठीक है, अब मैं पीछे के सीरीज लेता हूँ लाइन से। T 20 हो गया, STU, U को नॉर्मली याद रखना 21 होता है। ठीक है, U नॉर्मली याद रहना चाहिए 21 है। ठीक है, U और V में बहुत कन्फ्यूजन होता है। U को नॉर्मली याद रखना 21 है। अब V कैसे याद करोगे? V को बनाने में 2 लकीर बने। अब ये तो याद आ जाएगा कि ये 2 का सीरीज़ है, मतलब 21, 22, 23, 24 में कुछ आता है। तो V फॉर 22, क्यों? V को बनाने में 2 लकीर लग रहे हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसमें ये V बनाया और एक और V बना दिया तो ये X, मतलब 4 लकीर बने। तो याद रखना X क्या था? 24। ठीक है, इसी में W को मैं ऐसे कर दूं 3 बनता है। ठीक है, पीछे 23। फिर YZ नॉर्मली 25, 26 याद रहेगा। तो T20, U 21, V 22, W 23, X 24 और YZ 25, 26 याद रहेगा। ठीक है, इधर से F तक देख लिए थे, G7 का मोबाइल सीरीज तो G7, H 8 बना सकते हैं। I और S देख लिए थे 9 और 19, HI J। अच्छा, J कैसे याद रखोगे? सपोज मैं किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, मान के चलिए मैं हिंदी में कमज़ोर हूँ अगर, ठीक, अब अचानक से हिंदी या मैथ्स में अगर कमज़ोर हूँ, अब मैं अचानक से अगर मैथ्स में 10 on 10 ला लिया, ठीक है, फुल मार्क्स ला लिया, 10 on 10 ला लिया, तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि आप जोक मार रहे हो। ठीक है, कब जोक मारोगे? जोक मारना J कब जोक मारोगे? जब आपको 10 on 10 मिल जाएगा। तो J क्या होता है? 10। ठीक है, डायरेक्ट याद रहना चाहिए J 10। टेम्परेचर का एक मापक होता है केल्विन। ठीक है, केल्विन, तो केल्विन के और एल्विन 11 कर सकते हैं। एल्विन को 11 डिनोट कर सकते हैं। तो K से क्या हो गया? 11, K हो गया 11। अब 12 का स्पेलिंग होता है 12, लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में 12 बोलते हैं नहीं, 12 बस इतना ही बोल देते हैं। ठीक है, तो 12 में ल आ रहा है ना, तो 12 क्या हो गया? L हो गया आपका 12। ठीक, उसके बाद मोदी जी देखे थे M से 13, N से 14, O नॉर्मली याद रख लेना 15 है। पिक्सल सल 16, P से 16, 17 खतरा, Q हो गया 17। 18 जब प्रोनाउंस करोगे तो पीछे रा आ रहा है। जैसे मैं नाम लेना चाहूँ राम, ठीक है, रघुवर, रीता, रीना, जो भी रा से नाम लो, तो रा से किसको डिनोट करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? R से, तो 18 हो गया R। ठीक है, 19 S देख लिए थे, इस्लामिक स्टेट। T20 फिर पूरा याद कर लिए। ठीक है, इतना क्लियर। डस्टर दिख रहे क्या आसपास? यार डस्टर इधर, थैंक यू। फिर कल एक सिंपल सीरीज देखे थे जिसमें मैं बताया था ऐसे
कुछ एक वर्ड दिया रहेगा, उसका कोडिंग दिया रहेगा, जिसका सिंपल रिलेशन ऊपर का नीचे से, ऊपर का नीचे से रहता है, ठीक है। फिर दूसरा पैटर्न क्या देखें, जिसमें क्रॉस कनेक्शन रहता है, ये ना होकर, ठीक है, ये अगर ऑड लेटर हो, है ना, जैसे 5 की संख्या हो, 5 मतलब एक ऑड हो जाता है, या तो ऑड होगा, या तो इवन होगा, या तो सम होगा, या तो विषम संख्या होगी, ठीक है। अगर 5 दिया रहता तो लगभग ये x बनता है इस प्रकार का, मतलब इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, और बीच वाले का रिलेशन 20 से। वहीं अगर 6 दे दिए रहता तो क्या होता है, लगभग सभी x बन जाते हैं। ये 2 पैटर्न के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, तब इसमें प्लस भी माइनस भी, यहाँ तक एक ओवरव्यू दे दिया जिसका छोटा होगा तो। अब नेक्स्ट पैटर्न लिखिए, पैटर्न थर्ड, मेरे ख्याल से थर्ड ही पैटर्न था। पैटर्न थर्ड डालना, ऐसे गोले बनाना, इसमें क्या करता है, ये फर्स्ट का कनेक्शन इसके लास्ट से, फिर इसका इसके सेकंड लास्ट से, इसका 20 से, और इसका इस तरफ से, इस तरीके का इसका पैटर्न रहता है। ये पैटर्न थर्ड नोट कीजिए। ठीक है, मतलब फर्स्ट का कनेक्शन किससे कर दिया, लास्ट से, लास्ट का किससे कर दिया, फर्स्ट से, ठीक है। ऐसा। अब अगर इस प्रकार का नंबर दिया है आपको, डीजिए ना, ATBQRSQCUB, मैं क्या बोला था सबसे पहले, नंबरिंग उसका न्यूमेरिकल फॉर्म लिख देना, अल्फ़ाबेट से पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नंबर फॉर्म में हमारा दिमाग जल्दी कैच करता है। तो ए का क्या होता है बताइए, टी का, बी का, क्यू का, ठीक है, 17 खतरा 18, आर, ठीक है, आर 18, एस, क्यू, सी, यू, बी, ठीक है, कोई बात। अब देखिए, हम लोग का दिमाग ज़्यादातर क्या चलता है, इसका रिलेशन इससे बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 1, 19, 20, 17, यहाँ 18 जुड़ा हुआ है, 3 घटा हुआ है, कोई कनेक्शन नहीं बैठा। लेकिन जैसे ही आप न्यूमेरिक फॉर्म में इधर उधर नज़र हटाओगे तो देखोगे कि 1, 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, 18, 19 से रिलेट कर रहा है, 20, 21 से रिलेट कर रहा है, और ये क्यों नहीं करना चाहिए था इसको, आर, ठीक है, ये 18, इसका रिलेशन इससे बन रहा है, और ये 2 का 3, मतलब क्या क्या रिलेशन बन रहा है, रिलेशन कैसे बन रहा है, प्लस जोड़ दे रहा है, प्लस 1 कर दे रहा है, 1 से 2 बना तो ए का बी, ठीक है, आर का एस, टी का यहाँ क्या कर लिया यू, और बी का सी। एक पैटर्न लिखने के बाद एक एग्जांपल लिखना, क्वेश्चन दे रहा हूँ।
चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना, अगर राघव का कोड इंग्लिश में ये लिखा रहता है, इफ़ राघव इज कोडेड एज XCZ दिस देन व्हाट विल द कोड ऑफ YOGEND, ठीक है। अगर इसको इस प्रकार से कोडिंग किया गया है तो इसका कोड बताइए क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। तो राघव का कोड XCZICT इस प्रकार दिया हुआ है, तो बताइए योगेंद्र का कोड YOGEND का कोड क्या होगा। बना नहीं समझ आ रहा। लॉजिक समझ में, इसको भी बहुत दो कभी कभार मान के चलिए, जैसे एक पैटर्न कल क्या बताया था कि इसका रिलेशन इसके साथ रहता है, हमको एक ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करना है कि किसका रिलेशन किसके साथ है। तो यहाँ देख रहे हो, अगर इसको नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4 5 और ये 5 6 7 8 9 सॉरी 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये देखो 1 इसका रिलेशन इसके साथ है, मतलब +1 कर दिया, 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 तो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं कि किसका कोडिंग किसके साथ किया गया है, ठीक है। तो ये एक पहला प्रकार हो गया। अब इसमें प्लस ना करके माइनस भी कर सकता था, माइनस करता तो मतलब Z पीछे से चले जाता, Z हो जाता, B का A हो जाता, C का B हो जाता, या 2 भी जोड़ देता, A का C, 3 जोड़ देता, A का D। तो एक रिलेशन ऐसे हो जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। दूसरा रिलेशन मैंने बताया, इसको A का यहाँ पे B कर देता और यहाँ B का C, मतलब रिलेशन कहीं ना कहीं क्रॉस बनता, ठीक है। तो अभी जो मैं रिलेशन बता रहा हूँ, जो पैटर्न बता रहा हूँ, उसमें लास्ट का कनेक्शन फर्स्ट के साथ रहता है। आप इधर कितना भी कोशिश कर लीजिए, हाथ पर मान लीजिए कि इधर रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए, नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन जैसी नंबरिंग फॉर्म देखोगे तो 1 का 2 कर रहा है यार, 18 का 19 कर रहा है, 20 का 21 कर रहा है, 17 का 18 कर रहा है, थोड़ा बहुत समझ आया। तो ठीक इसी प्रकार वही पैटर्न है। अगर R लिखोगे, R फॉर क्या होता है 18, ठीक है, T 20, तो 18 20, ठीक है। A 1 होता है, C 3 होता है, कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है 18 का 20, 1 का 3, मतलब 2 जोड़ रहे हैं, तो ऐसे रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। और अगर देखिए अभी इसमें ऑड और इवन का कंसेप्ट आता है, अगर ऑड नंबर होंगे तो इसका कनेक्शन इसके, इससे इसका, ये दोनों का इधर बीच वाला बच जाएंगे, तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन रह जाता है। लेकिन वहीं इवन रहे तो तीनों का पेयर बन जाता है, ठीक है। आया आंसर? बताइए पहले का क्या है? FEPGI, वही बनाता हूँ, ठीक है। देखो नंबरिंग किए, इसका R का क्या होता है बताइए? 18, A का 1, G का 7, H का 8, A का 1, V का 22, ठीक है। X का करूँ मैं, X का 24, 4 लकीर 24, C का 3, J का जोक मार रहे हो 10, I 9, C का 3, T का 20, ठीक है। अब शुरुआत में हमको ऑब्जर्व करना है कि अब सीधा सीधा रिलेशन जा रहा है क्या, 18 से 24, 1 से 3, 7 से 10, कुछ खास कॉम्बिनेशन नहीं बढ़ रहा है, इसमें 6 जोड़ रहा है, इसमें 2 जोड़ रहा है, इसमें 3 जोड़ रहा है। लेकिन जैसे ही ऑब्जर्व करोगे, एक पैटर्न बता दिया था कि तिरछा देखना है, तो 18 से 20 जा रहा है, ओके, 22 से 24 जा रहा है, ठीक है, 1 से 3 जा रहा है, ओके, 8 से 10 जा रहा है, ठीक है, 7 से 9, तो कहीं ना कहीं मिल गया कनेक्शन कि 2 जल रहा है और
कैसे कर रहा है, क्रॉस पेयर कर रहा है, ठीक है। तो 18 का 20 जब हो रहा है और 20 का 24, तो यहाँ पे भी मैं y का क्या लिखूँगा, a, ठीक है। दो जोड़ोगे y के बाद z आता है, z के बाद a वापस से लूप, ठीक। z के बाद कोई और क्या लिख दिए थे, कोई और अल्फ़ाबेट नया नहीं, ठीक है। तो जब d का 4 होता है तो 6 से क्या होता है f, दो जोड़ोगे तो o का अगर 15, तो यहाँ पे क्या जो भी आना था, o अगर 15 था तो 17 क्या होता q, ठीक है। इस प्रकार से बना, समझ आए। फिर यहाँ पे ऑड वाला नंबर आ गया है ना, तो बीच का पेयर नहीं मिलेगा, तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन रह जाता है, ठीक है। तो s का देखो r क्या किया, पीछे गया, RS -1 हुआ, ठीक है। तो इसका आया था गिवन का, गिवन ही दिया था ना कोड, क्या आया कोड बताइए, बनाया नहीं, दोनों बनाना है, दोनों लिखा था, दोनों बनाना। हाँ बताइए, MDUHR, ठीक है। अच्छा वो जी है, आप क्यू के लेके बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर जी भी रहता तो यहाँ पे आप ला लेते। एफ, ये गिवन है ना, जी है ये गिवन, अच्छा जी, तो जी के पहले -1 करोगे एफ आएगा, MDH है, ओके, ठीक है ना। देखो यहाँ तो क्या कर रहा है, -1 कर रहा है ना, SRS, ठीक है। तो जी में -1 करोगे क्या आएगा, FEFG, ठीक है। N में -1 M आएगा, N 14 होता है तो ये 13 हो गया। तो वैसे E 5 है तो 4 क्या हो जाएगा D, और V का U, ठीक है। ठीक है, समझ आया। अब एक कंसेप्ट होता है अपोजिट लेयर, अपोजिट पेयर। सपोज अगर ए फर्स्ट है तो लास्ट कौन सा होता है बताइए, जेड होता है, ठीक है। ए फर्स्ट अगर लो, ए फॉर 1 होता है, जेड फॉर 26, दोनों का सम कितना आ रहा है 27। बी अगर सेकंड लेटर है तो सेकंड लास्ट क्या है वाई, ठीक है। तो बी क्या होता है 2, वाई क्या होता है 25, इसका भी 27 आ रहा है। कोई भी रैंडम, अब देखिए ए बी सी, यहाँ से तो आप उल्टा सीधा निकाल लोगे, ठीक है। बीच का कोई भी लेटर देगा पी, अब उसका अपोजिट निकालने बोलेगा तो कैसे निकालोगे, तो फिर से कैलकुलेट थोड़ी करते रहोगे, ABCDFG पी जाएगा। तो क्या करना है, जिसका सम 27 आ जाए वो अपोजिट पेयर है। सपोज मैं कोई सा भी एक रैंडम ले लेता हूँ, 7 7 क्या है बताइए जी। अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि 27 आ जाएगा, 20 जड़े, और 20 क्या होता है टी, ठीक है। तो जी का अपोजिट लेटर क्या होगा टी। इतना समझ आया, इसमें कोई समस्या नहीं। तो क्वेश्चन कभी कभार इस पर भी बेस्ड रहता है। तो चलिए नंबर लिखिए एक, अगर स्ट्रैबो को if Strabo is coded as
इफ स्ट्रैबो इज कोडेड एज HGIZYL, HGIZYL, HGIZYL। तो बताइए राहुल का कोडिंग क्या होगा, राहुल का कोडिंग क्या होगा? स्ट्रैबो का कोडिंग है HGI, बैठिए। ओ 15 का अपोजिट 12 27 L। M का 13 होता है, अच्छा N का 14, L बट ठीक है। IZFSO SFO ठीक है। बना इधर प्रज्ञा, चलिए बना। इतना समय नहीं लेना है, तुरंत पकड़ में आना चाहिए। देखो S फॉर क्या होता है 19, ठीक है। H क्या होता है 8, सीधा सीधा समझ आ गया कि दोनों का सम कितना हो रहा है 27, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है अपोजिट लेटर। T फॉर होता है 20 और G फॉर क्या होता है 7, तो G और 7 क्या हो गया 27, ठीक है। R 18, I 9, 19। समझ आ रहा है कि सीधा सीधा नीचे लिया है क्या अपोजिट लेटर, ठीक। अब वैसे ही किसका निकालने बोला था, राहुल का, है ना। तो R होता है 18, तो R का जस्ट अपोजिट वर्ड क्या 9, I। A का Z हो जाएगा, H का
एस, ठीक है। यू 21 है तो 7 क्या होगा, जी सॉरी एफ होगा, ठीक है। एल 12 है तो 15 ओ, ठीक है। आई जेड एस एफ ओ, इतना बना। अब इसी को सीधा सीधा ना करके इसमें भी क्रॉस कनेक्शन अगर दे दिया, स्ट्रैबो का कोड अगर एच एल वाई जेड आई जी एच इस तरीके का दिया रहता तो ये समझ आ रहा है ऐसे क्रॉस कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। अब ये क्रॉस में ही कई सारे पैटर्न हो सकते हैं, मैं हर एक पैटर्न को नहीं लिखा सकता, बस हमको समझ आना चाहिए। एक पैटर्न बता दिया कि क्रॉस ऐसे किया जाता है, सपोज ऐसे दे दिया रहता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये। अब ऐसे कुछ भी पैटर्न देगा, आप सोचोगे कि इसको कैसे ऑब्जर्व करूँगी, कैसे पता लगेगा, तो कुछ नहीं, नंबरिंग लिखना है, 2 एक के नीचे एक लिख दिए, उसका न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर लिखना है। आपको एक बार नज़र मारोगे तो समझ आ जाएगा कि किसके साथ किसका कनेक्शन है। अब मैं इजी और हार्ड दोनों का मिक्सर एक एग्ज़ाम में जो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उसका बता रहा हूँ, आप उसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको पूरा क्वेश्चन फॉर्म में ना लिख के, जैसे मैं कोई वर्ड बोलूँ, टर्मिनल का कोड अगर ये लिखा हुआ है तो टर्मिनल ऊपर लिखना, नीचे उसके कोडिंग लिखना, और साइड में इसका कोड क्या होगा तो उस कोड को पर्टिकुलर लिख लेना, ठीक है। टर्मिनल TERMINAL, टर्मिनल का कोड TERMINAL, टर्मिनल का कोड अगर NSFU MB, हाँ M मोदी, B बॉल, MBOJ जोकर J, ठीक है, दिया हुआ है। तो बताइए टॉवर्स का कोड क्या होगा, टॉवर्स TOWERS, टॉवर्स का कोड क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, अगर नेटवर्क का कोड, नेटवर्क NETWORK, नेटवर्क का कोड JQNWSDM दिया हुआ है, अगर नेटवर्क का कोड JQNWSDM दिया हुआ है, DM M मोदी M JQNWSDM, ठीक है, SDM दिया हुआ है, तो बताइए कंप्यूट का कोड क्या होगा, कंप्यूट COMPUTE, नेक्स्ट लिखिएगा इडियट का कोड IDIOT, इडियट इडियट का कोड IDIOT, इडियट का स्पेलिंग IDIOT का कोड KFKQV दिया हुआ है, V हाँ वॉलीबॉल V दिया हुआ है, तो बताइए जीनियस का कोड क्या होगा, जीनियस का स्पेलिंग है GENIUS, ठीक। नेक्स्ट लिखिए टीचर का कोड, टीचर का कोड TEACHER, टीचर TEACHER, टीचर का कोड अगर दिया हुआ है VGC, V वॉलीबॉल, G गोट, C EJGT दिया हुआ है, तो बताइए DULLARD का कोड क्या होगा, DULLARD का कोड क्या होगा। नेक्स्ट लिखिए विक्ट्री का कोड, विक्ट्री का स्पेलिंग है VICTORY, ठीक है, विक्ट्री VICTORY का कोड अगर दिया हुआ है, विक्ट्री का कोड अगर दिया हुआ है
YLF WRUB। तो बताइए सक्सेस का कोड क्या होगा? सक्सेस का स्पेलिंग है, सक्सेस का स्पेलिंग SUCCESS। सक्सेस का स्पेलिंग है SUCCESS, ठीक है सक्सेस। नेक्स्ट लिखिएगा, रिपीट का कोड REPEAT। रिपीट का कोड अगर REPEAT, रिपीट का कोड अगर SDQD दिया हुआ है, SDQDBS दिया हुआ है, तो बताइए सोर्स का कोड क्या होगा? SOURCE। सोर्स का कोड क्या होगा? SOURCE, ठीक है। सोर्स का कोड SDQDBS, ठीक है। तो सोर्स का कोड क्या होगा? सोर्स का स्पेलिंग SOURCE, इतना बनाइए। सबसे पहला काम नंबर लिख दीजिए। ये बहुत आसानी से आपको 1 मार्क्स दे के चले जाएगा, यकीन मानिए, कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो 1 मार्क्स इसमें फिक्स रहता है। सॉरी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो दूसरे में स्किप कर देना, एक ही में समझ नहीं लेना।
वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा, सॉरी श्वेति। बन गया क्या पूरा? पहला नहीं, बाकी बन गया ना? ठीक है ना, पहला वाला बता दो।
पहला नहीं बना ना, बाकी बन गया, ठीक है। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन डिफिकल्ट देने का कारण ये था, सबसे पहला आपका जो काम रहेगा वो नंबरिंग करना, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या रहेगा, मैं बोला नंबरिंग कर देना, न्यूमेरिकल वैल्यू में उसको डालना था। टी का 20, ई का 5, 18, 4, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने किया, ठीक है। इतने करके अब नीचे ऊपर देखें 20 का 14, 5 का 19, 17 का 6, ये तो समझ आ गया कि सीधे सीधे नहीं बनाया, तो दो ही पैटर्न होता है, या तो सीधे सीधे कर देगा या फिर क्रॉस कनेक्शन करेगा। क्रॉस कनेक्शन के बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक हम लोग देखे थे पहले का लास्ट से करते, तो 20 का 10 से 12, 14, 5 का 15, कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, ठीक। अब क्या करना, ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इसमें क्या करना है, अपन लेटर काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब सोचो कितने का पेयर बन सकता है, अगर मैं इसको या तो 2 2 ऐसे ऐसे, ठीक है, या तो इसको पूरा 20 से ब्रेक कर दूं, ठीक, या इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई पेयर नहीं बनेगा। 3 3 का तो पेयर बन नहीं सकता, 8 का 2 से डिवाइड कर सकते हो या 4 में, ठीक है। चलो पहले 2 से करके देखते हैं। टी और एस का 20 और 19, हाँ चलो -1 कर रहा है, बट ई और एन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 2 में देखिए नहीं समझ आया, ठीक। 4 में देखिए, अब देखो 4 में 20 का 21, 13 का 14, ठीक है, +1 कर रहा है। आगे चेक कर लेते हैं, 5 का 6, 18 का 19, अब बन गया, अब समझ आ रहा है। तो ये सबसे डिफिकल्ट पैटर्न का यही रहता है, ठीक। किसी से बना था, बन गया था, बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाला बना, टॉवर, अब उसको निकाल लीजिएगा ना। अब जो क्या था स्पेलिंग, टॉवर, ERS, इसको भी 20 से ब्रेक कर दो, ठीक। टी का क्या होगा, टी का STU, U, W का WX, और O का एक जोड़ोगे क्या आएगा, MNOP, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेना, क्रॉस कनेक्शन करके एक बढ़ा देना, ठीक। लिखे ई, ठीक है, अब बना, समझ आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या, मैं बोला सबसे पहले नंबर करना है। एन का 14, ई का 5, टी का 20, नंबरिंग कर दिए, ठीक। सबसे पहले देखिए कि सीधा सीधा कुछ कनेक्शन बढ़ रहा है क्या, 4 कम कर रहा है फिर 12 बढ़ा रहा है, सीधा सीधा नहीं, मतलब कोई ना कोई कनेक्शन क्रॉस होगा, ठीक है। क्रॉस कैसे होगा, ऑब्जर्व किए, 14 13 दिख रहा है, 11 का 10 दिख रहा है, तो यहाँ समझ आ गया कि 14 का 1 माइनस किया हुआ है 13, 11 में 1 माइनस किया हुआ है 10, 5 का 4 किया है 18 का 17, समझ आया। ये बना था किसी इधर, विक्की सर बना, ये बन गया था, ठीक। तो जो उसका नेक्स्ट पैटर्न होगा उसको इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। इडियट का बना था, इसका बन गया था, इधर सत्यम सर बना था, नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सीधा सीधा मैं बोला सबसे पहले सीधा ही चेक करना है, नहीं निकला सीधा तो क्रॉस कनेक्शन कहीं ना कहीं फिट बैठा होगा, ठीक। अब ये 9 का 11, ठीक है, +2 कर रहा है, 4 का 6, सब में +2 ला रहा है, ठीक। तो जो नेक्स्ट कोडिंग भी होगा उसका भी क्या कर देना है आपको, +2 कर देना। ये बना था इसमें नेहा मैम, ये बना, ये समझ आया, ठीक। फिर टीचर का कोड था VGCEZ, नंबरिंग किए 20 5 1 3 8 5 18, यहाँ पे भी देखो +2 सेम है। अब इसी को कभी +3 कर देगा, 5 कर देगा, 6 कर देगा, ठीक है, या माइनस कर देगा तो बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन बस नहीं रहता, या प्लस या माइनस या फिर अपोजिट लेटर, ठीक। तो ये फिर डुलार्ड का बन जाएगा, डी का हो जाएगा FU था ना, DU, तो U का STUVW, ठीक है, STUVW, LM, दो जोड़ दीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा D का F, ठीक। फिर देखे थे विक्ट्री वाला बना था किसी, ठीक है, 3 3 जोड़ रहा और कुछ खास नहीं, 1 की जगह 2 की जगह 3 जोड़ दिया, ठीक। रिपीट बना क्या किसी से, रिपीट बन गया, चलो बहुत बढ़िया। देखो एक +1 किया फिर -1 कर रहा है, +1 किया फिर -1, +1 फिर -1, रिलेशन, सॉरी विक्ट्री का नहीं बना। देखो सीधा सीधा सबसे पहले रिलेशन देखना है, 22 का 25 हो गया, ठीक है, +3। अब इसमें भी कुछ वैसे ही कनेक्शन बढ़ रहा है क्या, +3, 3 का 6 +3 किया, 20 का 23, +3 कर रहा है, ठीक, कोई नहीं। फिर रिपीट का +1 -1 +1 -1 +1 -1, रिपीट का क्या था, उसका कोड क्या था, कोड क्या था, मतलब किसको कोडिंग करना था बताइए, SO
SOURC सोर्स है ना, ठीक है। तो सोर्स में +1 करोगे क्या होगा, ST S19 होता है, TN क्या बोले, TNQEB, चलो देखते हैं। तो सोर्स O का फिर -1 करोगे तो O होता है 15 -1, सॉरी हाँ ठीक है, -1 करोगे, एक बार +1 जा रहा है, एक बार -1 जा रहा है, तो O 15 होता है, तो 14 क्या होगा N, ठीक है। U होता है आपका 21, तो इसमें फिर +1 करोगे तो 22 आएगा, 22 क्या होता है V। R होता है आपका 18, इसमें माइनस करना है तो इसका क्या आ जाएगा Q। C होता है 3, फिर +1 करोगे 4 क्या आ जाएगा D, इसमें फिर -1 कर देना D। यही आया था TNVQDD, ठीक बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन था इजी हार्ड डिफिकल्ट मॉड, सॉरी कुछ नहीं समझा, अच्छा ठीक है ठीक कोई ठीक है, इजी हार्ड सबका मिक्सचर था ये। चलिए आगे लिखिए। आज क्लास है, ठीक है। चलिए इन्फॉर्म का कोड, इन्फॉर्म INFORM, इन्फॉर्म का कोड INFORM का कोड अगर JMG, इन्फॉर्म करना, सूचना देने वाला, इन्फॉर्म INFORM का कोड अगर JM मोदी M JMGN SL दिया हुआ है, इन्फॉर्म का कोड INFORM का कोड अगर दिया हुआ है JM, J जोकर, M मोदी, G गोट, ठीक है, NSL दिया हुआ है, आप समझा, ठीक है। तो बताइए प्लेयर का कोड क्या होगा, प्लेयर PLAYER, प्लेयर का कोड क्या होगा। नेक्स्ट लिखिए, चेयर का कोड, चेयर का कोड CHAIR, चेयर का कोड अगर EGCHT दिया हुआ है, EGCHT दिया हुआ है, तो बताइए ऑडिट का कोड क्या होगा। ऑडिट की स्पेलिंग होता है AUDIT, ऑडिट का कोड क्या होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, अगर पर्स का कोड PURSE पर्स का कोड दिया हुआ है QVSTF, V फॉर वॉलीबॉल, STF स्पेशल टास्क फोर्स वाला STF, QVSTF पर्स का कोड अगर QVSTF दिया हुआ है तो बताइए स्पेस का कोड क्या होगा, स्पेस SPACE, स्पेस का कोड क्या होगा। लिखिए गैम्बल का कोड अगर, गैम्बल मतलब GAMBLE, हाँ जो GAMBLE, गैम्बल GAMBLE का कोड अगर FBLCKF दिया हुआ है, गैम्बल हो गया, F फॉरेस्ट, FBLCKF CKF, KF केल्विन फॉरेस्ट KF दिया हुआ है। तो फ्लावर का कोड बताना आपको, फ्लावर का कोड आपको बताना है, फ्लावर FLOWER, फ्लावर का कोड। नेक्स्ट लिखिए मंकी का कोड अगर
मंकी का स्पेलिंग है MONKEY। मंकी का कोड अगर एक्स मस्ट्री वाला XDJM जोकर JM XDJMNL दिया हुआ है, तो बताइए टाइगर का कोड क्या होगा? TIGER, टाइगर का कोड क्या होगा? छूटा का नीतीश जी कुछ हो गया? अब लिखना टॉप्स, TOPS, टॉप्स का कोड अगर GBCF दिया हुआ है, GBCF, TOPS टॉप पहनते जो टॉप्स का कोड अगर दिया हुआ GBCF, G गोट वाला GBCF, तो बताइए स्पॉट का कोड क्या होगा? SPOT, स्पॉट का कोड क्या होगा? SPOT, स्पॉट, ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट देखिए हेनरी का कोड अगर HENRY, हेनरी का कोड अगर हेनरी HVHENRI, हेनरी का कोड अगर वाई, सॉरी हेनरी RY है हेनरी। JG, J जोकर, G गोट, JG PTA, JGPTA दिया हुआ है, तो बताइए कंट्री का कोड क्या होगा? कंट्री का स्पेलिंग COUNTRY, कंट्री का कोड क्या होगा? बनाइए। सबसे पहले नंबरिंग कर देना और देखना जो जो पकड़ में आ रहा है, ज़रूरी नहीं पहले क्वेश्चन से सॉल्व करो, जो इजी लग रहा है उसको बना के देखो, जो डिफिकल्ट लगे स्किप कर देना।
बाकी बन गया बढ़िया। इधर भी यहाँ से स्टार्ट है ना ये जी। लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है? टॉप्स वाला नहीं, हेनरी, हेनरी हेनरी के बाद नीचे क्या है? JGPTA। हाँ JGPT है। ठीक तो है नीतीश जी, देखो ना +2 +2 किया है। नहीं, अच्छा वाई के बाद +2 जाने में दिक्कत हो रहा है अच्छा हाँ ठीक क्या? है। YZA उसको वापस लिख दीजिए, ठीक है। कंट्री का FCD C कितना होता है 3, 2 जोड़ोगे कितना आएगा? हाँ DE आएगा ना 5, 8 में 2 जोड़े कितना है? ठीक है, तो 3 में कितना जोड़ोगे कितना आएगा? 3 में मैडम 3 में 5 आएगा ना, 3 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8 से 10 हुआ है, 3 से F जाएगा, 3 से 5 होगा तो 5 क्या होता है E, O 15 Q, 15 से 17 Q, ठीक है। और बाकी सही किए, F बस वो एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया।
ठीक है, जैसे हो गया होगा ना तो जा सकते हो। कुछ नहीं करूँगा, बस क्वेश्चन नोट कराऊंगा इसको बताने के बाद, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन ग्रुप में डाल दूँगा। नाइनटीन्थ मतलब दिखा दो रहा, उसमें तो मैं ऐसे ही रैंडमली कर दिया था। तेरह माइनस कर रहा है, हाँ देखो ना 20 सीधा सीधा। सबसे पहले हम लोग को 2-3 लेटर पकड़ के ना नीचे नीचे वाला देख लेना कि कहीं कुछ मैच कर रहा है क्या। जैसे क्या है +2 -1 +2 -1 ऐसे, तो पकड़ में आ जाता है। टी से देखो, टी होता है 27 -13 हो रहा है, ओ होता है 15, बी होता है 2 -13, तो पकड़ में आ गया कि सब -13 हो रहा है, ठीक है। टॉप्स, ठीक है। देखो सबसे पहले ना नीचे वाला रिलेशन देखना, चेक करना है, और एक ही को पकड़ के नहीं चलना, मतलब 2-3 कम से कम लेटर देख लिए। तो टॉप्स टी का क्या था 20 है ना, और वो नीचे क्या है 7 लिया है ना, ठीक है, -13 हो रहा है। सेकंड वाले में देखे कि क्या कर रहा है, उसमें भी -13 कर रहा है क्या, देखो तो -13 हो रहा है। तो जब वो पकड़ में आ गया है ना, 2-3 लेटर को हमको चेक कर लेना है कि वही रिपीट कर रहा है। अब मैं बोला उसमें 1 2 3 से ऐड सब्सट्रैक्शन कर सकता है, या नंबर को बढ़ा भी सकता है, 14 15 16 17 18 भी कर सकता है, ठीक है। बन हाँ, मंकी नहीं बना, ठीक है। सॉरी नहीं, वही बना है, आप थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो। मंकी ना, ओके बाय। मंकी का कोड क्या है, XDZ। चलिए देखिए भाई, इतना समय नहीं लेना है। कितना तक बना, 5 बना, और कितना छूटा, 2 बचा, ठीक है। चलो एक इन्फॉर्म वाला बना सबसे, किसी से छूटा क्या इन्फॉर्म, ठीक है। देखो बहुत इजी है, एक जोड़ रहा है एक घटा रहा है, एक जोड़ रहा है एक घटा रहा है, एक जोड़ रहा है एक घटा रहा है, ठीक है। तो जो कोडिंग करने दिया उसमें भी एक जोड़ दो एक घटा दो, एक जोड़ दो एक घटा दो, ठीक। चेयर तो देखो, चेयर में क्या किया, CHAIR, सबसे पहले क्या बोला, उसका नंबरिंग लिख देना है ना, +2 -1 +2 -1 +2 माइनस, इधर बना विक्की, ठीक है। इधर कुसुम मैडम, वेद जी बना, ठीक, बाजू हेल्प किया करो, ठीक है। इधर फिर वैसे ही ऑडिट का भी क्या बनेगा, +2 -1 +2 -1, तो +2 मतलब 3 -1 मतलब 20 6 8, इस तरीके से सॉल्व कर लेना उसको। बेसिक का क्या था, DDULE, यही लिखे थे कोड, बेसिक बताया नहीं था, चलिए ठीक है। हाँ पर्स, ओके ठीक है। पर्स था QVSTF, P का क्या होता है 16, U क्या तो 21, R ये 19 हो गया, और E का 5 हो गया, ठीक है 17, V होता है 22, ठीक है। एक एक जोड़ रहा है इसमें, R
अच्छा आर, ओके, ये नीचे वाले में आर सर, ये तो ऐसा 19 है ना, ये पी है, पी का आर ई के नीचे ओके ठीक है। सत्रह लिखिए और 18 होगा। क्या बोल रहे समझ नहीं आ 17 रहा। लिखिए, क्यू का आएगा क्यू 17 ही तो है क्या? अच्छा ये आर है, क्या है, क्यू है आर है, आर, क्यू लिखे हो ना, क्यू था वो, क्यू क्यू है, तभी 16 17 21 22 ठीक है, निकल रही, उसको बटन को दबाना पड़ता है, रुक जा रहा हूँ, ठीक है आर लिख दिए थे तो। आर लिख देते क्या, चलो ठीक है, बाकी देख के बन जाएगा। फिर हम देखें क्या, मंकी नहीं बना बोल रहे हो, बन गया, क्या किया माइनस, हाँ उसी अल्फ़ाबेट गलत लिख दिया लग रहा है। जैसे x का होता है अपना 24, d का 4, j का 10, m का 13, 14 12, x का ये पहले इधर करके देखे कुछ नहीं बना, स्वाभाविक सी बात है, क्रॉस कनेक्शन होगा 13 का 12, 25 का 24, ठीक है, इतना पकड़ में है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये नाम एक गलत लिख दिए। अल्फ़ाबेट गलत लिख देना होता है। टॉप्स T20 होता है और उसका कोडिंग क्या था, जी 13, सब में 13 13 घटा रहा है देखो, ठीक है, 1 2 3 घटा सकता है तो 13 14 15 16 क्यों नहीं घटा सकता, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एकदम आपको आसान क्वेश्चन करा दिया, एकदम हार्ड करा दिया, कॉम्बिनेशन जितने एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन वही सब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन मैं ग्रुप में डालूंगा, ठीक है, ये समझ लो अगर ये बन रहा है तो 1 मार्क्स आपका फिक्स है, ठीक है। और पहली बार में थोड़ा सा दिक्कत होता है, अगर समझ आ जा रहा है तो और अच्छी बात है, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो एक बार में किसी को नहीं समझ आता, इतना बन रहा है। और कोई का क्वेश्चन डाउट नहीं, इधर वासु सर बना मंकी, ये देखिए क्रॉस कनेक्शन किया है सर, इधर का m का l ले लिया, सीधा सीधा ना करके तिरछा कर लिया, m का l मतलब 13 का 12 1 घटाया, फिर y का इधर 1 घटा दिया, 15 का 14 किया, ठीक है, दिख रहा है, समझ आ रहा है, हाँ -1 1 किया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं मंडे को, मैं क्वेश्चन और आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए, फिर बाकी क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ये लगभग इसमें 111 क्वेश्चन के सेट हैं, तो सब एग्ज़ाम वगैरह में आए हुए हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे। पॉपुलर का कोड अगर, पॉपुलर का स्पेलिंग है POPULAR, पॉपुलर का कोड अगर QPQ VMBS V वॉलीबॉल VMBS दिया हुआ है, पॉपुलर का कोड अगर QPQ VMBS दिया हुआ है, तो बताइए फेमस का कोड क्या होगा, FAMOUS, फेमस का कोड क्या होगा। फाइटर का कोड, फाइटर होता है FIGHTER, फाइटर का कोड अगर ILJK WHU दिया हुआ है, WHU दिया हुआ है, IJLK WHU दिया हुआ है, तो डांसर का कोड क्या होगा, DANCER, डांसर का कोड क्या होगा। नेक्स्ट लिखना, कैट बोट का कोड अगर, कैट बोट CATBOAT, कैट बोट का कोड AT, बोट नाव वाला बोट, कैट बोट CATBOAT का कोड अगर XZGYLZG, गोट वाला जी, ठीक है, XZGYLZG दिया हुआ है, तो बताइए EGG का लेटर क्या होगा, EGG का कोड क्या होगा, एग, EGG, एग का कोड क्या होगा, कैट एग, अंडा वाला एग, EGG, एग का कोड क्या होगा।
ठीक है। एक और थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ह्यूमिडिटी HUMIDITY, ह्यूमिडिटी HUMI, नमी, ह्यूमिडिटी HUMIDITY का कोड अगर UHIMIDYT दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी का कोड अगर UHIMIDYT दिया हुआ है, तो बताइए पॉलिटिक्स का कोड क्या होगा। पॉलिटिक्स POLITICS, पॉलिटिक्स का कोड क्या होगा। एक और लिखिएगा, SENDL का कोड अगर SENDL का कोड अगर MFQIX दिया हुआ है, MFQIX, एक्स क्रिसमस वाला एक्स दिया हुआ है, MFQIX दिया हुआ है, तो बताइए प्रिंट का कोड क्या होगा। प्रिंट PRINT, प्रिंट का कोड क्या होगा। इतना बनाइए। हाँ 5 मिनट लगेगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।